मदरसा शिक्षकों को योग सिखाने के अपने अनुभवों को थोड़ा बताएं। हाँ रुपेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस उस टाइम मिले थे जब मदरसा टीचर्स को योग सिखाने का मौका मिला था। एक्चुअली यहाँ पे मदरसा को जो है उनका आधुनिक किया जा रहा है। साइंस की पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई, योग की पढ़ाई जोड़ा जा रहा है ताकि वो जो थोड़ा मॉडर्नाइज हो सके। तो उसी क्रम में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मदरसाज हैं और उनके जो टीचर्स हैं उनको योग की भी ट्रेनिंग दी जाए। तो जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते आए हैं कि कभी योग के कार्यक्रम होने की बात होती है, योग दिवस पे अक्सर ऐसा आता है सुनने में कि मदरसा में जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम बच्चे हैं या ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सूर्य नमस्कार करने से मना करते हैं कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, हम योग का अभ्यास नहीं करेंगे। और वो इसको एक रिलीजन से जोड़ के देखते हैं कि ये हमारी धार्मिक परंपरा नहीं है और ये हिंदू परंपरा है। तो उनके अंदर एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हुआ क्योंकि सही नॉलेज नहीं है। मुझे पता चला जब मैं उनसे थोड़ा इंटरेक्ट हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो उसमें से अधिकतर लोगों का यही कहना था कि स्पेशली उनको सूर्य नमस्कार से परहेज था कि हम सूर्य नमस्कार ऐसे नहीं कर सकते, नमस्ते नहीं कर सकते, नमस्कार नहीं कर सकते। हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है, आप सूरज के सामने हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। तो उनका कहना था हम इबादत सिर्फ खुदा की करते हैं और हम कहें माता पिता की, तो उसमें तो ऐसे जवाब आया कि नहीं, माता पिता की भी हम इबादत नहीं करेंगे, उनको हम सम्मान देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनका पूरा आदर करेंगे, लेकिन इबादत दूसरी चीज हो गई अकॉर्डिंग टू देम। तो उन्होंने कहा हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप अपने खुदा की इबादत करिए, लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप हाथ जोड़िए, मन में आपके नहीं आना चाहिए कि मैं इबादत कर रहा हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो पांचों उंगलियां हैं आपस में ज्वाइंट हो रही हैं, इनके पॉइंट दब रहे हैं। उनको मैं ऐसा समझाया कि जैसे मैंने बताया था ना कि लोग जिस तरह से समझें, अगर उनको उस तरह से समझाएं हम और ढंग से समझाएं, सही तरीके से समझाएं, तो लोगों को समझ में आ जाती है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप सूर्य नमस्कार ऐसे ना करिए, आप ऐसे करिए, जैसे आप नमाज में जाते हैं, अपना प्रेयर करते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन कहता है कि आप सिर्फ ऐसे, जब आपको जबरन ऐसे नहीं कराया जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं सूरज के सामने, बाकी आप बारी क्रियाएं वैसे करिए। तो बिल्कुल वो मान गए कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहे कि ऐसा तो कोई हमको समझाया नहीं था, यहाँ पे फोर्स करने की बात होती नहीं, ऐसा करिए ऐसा करिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, योग तो सबके लिए है। और वह योग योग ही क्या अगर वो लोगों को जोड़ ना पाए। तो योग का तो बेसिक है कि आपको सबको जोड़ना है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, रिलीजन माने नहीं रखता। योग रिलीजन है ही नहीं। कहीं भी नहीं कहा गया है कि योग सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इसको मुस्लिम नहीं कर सकते, इसको ईसाई नहीं कर, हर व्यक्ति के लिए, हर कंट्री के लिए है, हर क्षेत्र के लिए है। और अगर कोई इसको बांटता है तो मेरे ख्याल से इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। योग सबके लिए है और वो लोग जब सीख लिए, उनको कंसेप्ट में आ गया कि नहीं योग तो हमारे हेल्थ के लिए। मैंने कहा आपको विटामिन डी मिलता है सूर्य से, आपको नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, उनको मानना है। आपको लाइट चाहिए सूर्य से, आपको एनर्जी चाहिए सूर्य से, तो फिर क्या दिक्कत है? और मैंने उनको बताया कि अपने सनातन परंपरा में जिनसे भी हमको कुछ मिलता है उनकी हम आराधना करते हैं। और ये आराधना या पूजा पाठ, बहुत लोग कहते हैं कि वृक्ष की पूजा करते हो, सूर्य की पूजा करते हो, नदी पहाड़ की पूजा करते हो, जमीन की पूजा करते हो। तो आजकल जो थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा मॉडर्न मानते हैं, बहुत अधिक तर्कवादी खुद को मानते हैं, वो कहते हैं अंधविश्वास है, पाखंड है। ऐसा लोगों को मानना होता है कि इनके वहाँ तो पाखंड बहुत अधिक है, नदी पहाड़ जल जंगल जमीन ग्रहों की पूजा करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि एक पूजा करना न करना आपके ऊपर है। हमारा मानना है कि हम एक थैंक्स गिविंग है, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। सूरज को हम थैंक यू बोलते हैं कि, और उनको हम देवता को रूप देते हैं कि ये भगवान आप हमको रोशनी दे रहे हो। अब वृक्ष को भी हम नमन करते हैं कि आप हमको ऑक्सीजन दे रहे हो, प्राणवायु दे रहे हो। नदियों की पूजा करते हैं कि आप हमको जल से अभिसिंचित करो, हमारा जीवन आपकी वजह से चल रहा है। तो ये सिर्फ एक थैंक्स गिविंग प्रोसेस है, आप उनको थैंक यू बोल रहे हो।
और हमने यही करना छोड़ दिया है। इसी वजह से आजकल की नदियां प्रदूषित हो गई हैं। हमने ये करना छोड़ दिया, इसलिए आजकल लोग जंगलों को बेतहाशा काट रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जमीन को, पानी को, हवा को, हर एक चीज को। तो ये सारी चीजें मैंने उनके सामने रखी कि आप नमस्कार मत करिए, आप ऐसे करिए, बट एक थैंक्स गिविंग की बात हो आपके मन में कि आप थैंक यू बोल रहे हो, ऐसे करके बोल रहे हो, चाहे ऐसे करके बोलो, बात वही है। तो सबको समझ में आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो लोग शुरू में थोड़ा इनकार कर रहे थे, उनके अंदर थोड़ा संकोच था, हम सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे, हमारे धर्म में तो नहीं, वो लोग उसके बारे में और जानने लगे। और तब से लोगों ने नंबर लिया। और अभी भी कुछ लोगों से बात होती है, अगर उनको कोई योग के बारे में पूछना होता है। कई लोग तो व्यक्तिगत रूप से आके फिर बाद में मिले कि सर मुझे योग सीखना है, आप मेरे मदरसे में आके योग सिखाएं तो अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा कि योग के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को भी जोड़ पाया जिनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं थी। और सही बताओ रुपेश जी, योग को अगर हम सही तरीके से लोगों तक समझाएं तो योग कहीं बाधक नहीं होगा। हमें किसी धर्म से नहीं जोड़ना है, हमें उनको ऊपर थोपना नहीं है, हमें सिर्फ उनको समझाना है, उन तक सही चीजें पहुंचानी है। मंत्र कोई बाधक नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो योगा प्रोटोकॉल है, योग दिवस को हम लोग कराते हैं, उसमें मंत्र की चर्चा बहुत अधिक नहीं होती, सूर्य नमस्कार उसमें नहीं रखा गया है। या योग सबके लिए आओ, जुड़ो, इसमें सिर्फ जुड़ो जुड़ो जुड़ो। और जब आप एक बार जुड़ जाएंगे तो हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसमें डूबते जाएंगे, खुद गोता लगाना चाहेंगे। बस एक बार आप जुड़ जाओ और सही ढंग से जुड़ जाओ। तो काफी अच्छा लगा मदरसा के जो मौलवी थे, मौलाना थे, उनको सिखाते हुए योग। जी रुपए। जी सर, तो इसी तरह से स्कूलों में भी आपने हजारों बच्चों को योग से जोड़ा है। तो उनको जब आप योग सिखाते हो तो किस विधि से उनको सिखाते हो? हाँ, उनको सिखाना काफी अच्छा लगता है योग। मैंने बताया कि मैं ज्यादा फोकस करता हूँ युवाओं और बच्चों पर ही, क्योंकि उनके उनके सामने सारी दुनिया पड़ी हुई है, सारा लाइफ आगे उनको जीना है, और वो आगे चल के संभालने वाले हैं समाज को और देश को। तो जब बच्चों को सिखाने की बात आती है तो बच्चों को हम ज्यादा फोकस करते हैं कुछ ऐसे आसनों पे जो बैलेंसिंग वाले हों, जिनसे बच्चा बगल में देखे कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ तो मेरे बगल वाला भी 10 सेकंड रुक पा रहा है कि नहीं, मैं 12 रुक जाऊं, क्योंकि मन में जब कंपटीशन बच्चों के आता है तो और अच्छा करने की सोचते हैं। तो ऐसे में उनको जो गति वाले आसन होते हैं, सूर्य नमस्कार की बात होती है, देखिए कितना कौन सूर्य नमस्कार कर लेता है, कौन कितने अच्छे से कर लेता है, कौन बिना हिले डुले वृक्षासन में 20 सेकंड तक खड़े रह सकता है, कौन कितनी देर तक मंत्र का उच्चारण कर सकता है, कितनी अच्छे ढंग से ओम कर सकता है। तो उनके अंदर थोड़ा उस टाइम एक कंपटीशन की फीलिंग मैं लाता हूँ, ताकि वो और उसमें डीपली इन्वॉल्व हो सके। तो ऐसे में जो स्टैंडिंग पोस्चर हैं बड़े काम के होते हैं, वृक्षासन हुआ, ताड़ासन हुआ, या विमान आसन हुआ, या फिर हम कहें और चलो चिड़िया बनते हैं तो खग आसन समझाते हैं, वो कहते हैं और चलो सांप बन जाते हैं तो भुजंग आसन सीख जाते हैं, और चलो मोर बनते हैं, और चलो कुत्ते की तरह देखो कौन जीभ निकाल के तेजी से सांस लेता है, अग्निसार क्रिया। अगर उनको कहेंगे और अग्निसार करना है तो शायद वो उतना इंटरेस्टफुल्ली नहीं जुड़ेंगे। लेकिन और हम लोग कुत्ते की तरह सांस लेते हैं और कुत्ता सांस ऐसे क्यों लेता है तेजी से, उसको बता देते हैं, तो बहुत अच्छे से जुड़ता है। सिंहासन बहुत मन से विद्यार्थी करते हैं, स्टूडेंट, कि और सिंहासन किया जाएगा और शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो खूब बच्चे हंसते भी हैं, खूब करते भी हैं। और एक चीज और बताओ, अपने क्लास में मैं जब पढ़ाने जाता हूँ तो लगभग हर पीरियड के पहले 2-3 मिनट का मैं मौन करवाता हूँ, ध्यान, ज्यादा लंबा नहीं। और उस ध्यान में बस उनको 2-3 मिनट में कहीं घूमने की बात करता हूँ, और अपने बॉडी में घूमो, अपने शरीर में घूमो। और कभी जब मौका मिलता है, हमारा पीरियड खेल का होता है, तो खेल में अक्सर मैं योग ही करवाता हूँ उनको, क्लास में बैठे बैठे ही, कि और बिना पैसे के किसी शहर में घूमने चलते हैं, और चलो दिल्ली घूमने चलते हैं। तो आंख बंद करके उनको दिल्ली घुमाने में बड़ा आनंद आता है कि आसमान में उड़ते हुए तुम जा रहे हो, उतरते हो, इंडिया गेट देखते हो, संसद भवन देखते हो, और इस तरह के मार्केट देखते हो, गलियां देखते हो, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे स्कूल में मुस्लिम बच्चे ज्यादा हैं, तो शुरू में मुझे जब गया तो संकोच हुआ कैसे सिखाऊंगा इन बच्चों को योग।
तो फिर वही मदरसा वाला एक्सपीरियंस मुझे काम आया। बैठे बैठे मैं उनको हज की यात्रा कराया, बैठे बैठे ही मेडिटेशन में कि और मेडिटेशन करो और चलो चलते हैं मक्का मदीना चलते हैं। और 5-7 मिनट में जब बच्चे आँख खोले तो सर इतनी जल्दी क्यों वापस लेते आए, अभी थोड़ा और घुमाए होते, बहुत आनंद आ रहा था। तो तरीका हमारा सही होना चाहिए, हर एज ग्रुप के लोग जुड़ जाते हैं योग से। जी।